वेलकम यूट्यूब फैमिली। इश्क मुर्शद ड्रामे में कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं वो मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर गौर से सुनिएगा। फजल बख्श की ज़िंदगी में आने वाली हैं बहुत सारी मुश्किलात। अब ये मुश्किलात कौन खड़ी करेगा उसकी ज़िंदगी में, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो उसको कामयाब नहीं होने देंगे। अब वो उसकी ज़िंदगी में आना चाहती है और कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाली आसानी से उसका, लेकिन यहाँ पर शाहमीर उसको बिल्कुल नहीं चाहता और उसको बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहता। वो उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है। वो उसको बहुत ज़्यादा कॉल्स भी करती हैं, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं पिक करता है। क्या इस चीज़ का अंजाम उसके लिए बहुत बुरा होने वाला है उसकी ज़िंदगी। दूसरी तरफ उसके लिए मुश्किलात जो खड़ी होंगी वो होंगी शिब्रा के बाबा की तरफ से। शिब्रा के बाबा फ़िलहाल तो फजल बख्श पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो असूलों के पसंद भी हैं और आगे जाकर आप देखेंगे कि वो फजल को थप्पड़ भी मारेंगे, क्योंकि वो उसको कहेंगे कि क्या तुम इतने बड़े गुंडे हो। क्योंकि यहाँ पर बात आ जाती है शिब्रा के बाबा की बहन की। वो आती हैं घर पर और बहुत ज़्यादा हंगामा करती हैं। यहाँ पर फजल बख्श की लड़ाई बस होने ही वाली होती है उन शिब्रा के बाबा की बहन के साथ, क्योंकि वह बहुत ही खलनायक औरत है। और वो आकर बहुत ज़्यादा सुनाती हैं शिब्रा की मम्मा को और कहती हैं कि ये सब कुछ देखो तुम्हारे शौहर की वजह से हुआ है। वो मेरे बेटे को नौकरी दिला नहीं सकती। अगर उन्होंने मेरे बेटे को नौकरी ना दिलाई एक दिन के अंदर, तो तुम्हारी बेटी को तलाक होगी। यानी कि वो बात कर रही हैं यहाँ पर, सुकैना की बात हो रही है यहाँ पर। और वो ये सब कुछ कहकर चली जाती हैं, जिसके बाद बहुत ज़्यादा रोती हैं शिब्रा की मामा। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि शिब्रा के बाबा घर आते हैं, और वहाँ पर एक और बात भी है कि शिब्रा इम्तिहान में टॉप करती है, जो उसने एग्ज़ाम, बहुत खुश होती है और उसके बाबा से शेयर करती है और वो लोग सरप्राइज़ देने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर शिब्रा की मॉम बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती हैं शिब्रा के बाबा को कि क्या आपकी सिर्फ एक ही बेटी है शिब्रा, क्या सुकैना आपकी कुछ नहीं लगती। यानी कि आप अपनी ज़िद छोड़ दें और अपने असूलों को छोड़कर क्यों नहीं उसकी जॉब लगवा देते, ताकि वो हमारी बेटी को इज़्ज़त से रुखसत करवा दें। महरीन वहाँ पर शामिर के दोस्त को बुलाकर उसको बहुत ज़्यादा धमकाती है। इनडायरेक्टली उसको कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ सच ना बोला या मुझे ना बताया शामिर के बारे में, जैसे कि वो मेरी कॉल्स नहीं उठा रहा और मुझे इग्नोर कर रहा है, तो तुम तो जानते हो मेरे पापा को और अपने पापा को, किस कदर मेरे पापा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे पापा के लिए। तो वो फ़ौरन समझ जाता है और वहाँ से परेशान होकर जाता है। वहाँ पर वो शामिर को सब कुछ बताता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस बात हो चुकी है, महरीन तुम्हें लेकर बहुत पॉसेसिव हो रही है। जिस बात पर शामिर कहता है कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तुम शामिर सिकंदर के दोस्त हो। यहाँ पर बात ये आती है कि जब फजल बख्श बहुत परेशान देखता है शिब्रा को, तो वो घर जाता है फिर बाद में उनको समझाने के लिए, यानी शिब्रा के फादर की बहन को समझाने के लिए जाता है उनके घर और उनसे जाके काफ़ी मिन्नत समाजत करता है। लेकिन वो बहुत खलनायक औरत है, वो पता नहीं बाद में क्या कुछ गलत मलत बताती हैं शिब्रा के बाबा को, और जिस बात पर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है और वो फजल बख्श को एक थप्पड़ भी लगा देते हैं। यहाँ पर फजल बख्श बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बहुत दुख भी होता है उसको कि उसने इन सब के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन एट द एंड उसको ये थप्पड़ मिला है। वो तो इन सब के दिलों में राज करना चाहता था, लेकिन ये क्या हुआ कि सब कुछ गलत ही हो रहा है। इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को किस तरीके से आगे जाकर ठीक करने वाला है फजल बख्श, किस तरीके से वो हैंडल करेगा ये सब कुछ। यहाँ पे हम लोग ये भी देखते हैं कि शिब्रा काफ़ी अट्रैक्ट होती है फजल बख्श की तरफ और वो उसको देखती भी है, उससे मिलने भी जाती है और उसको सॉरी भी बोलती है, क्योंकि उसने उसको कहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन बाद में उसको पछतावा होता है और वो उसको कहती है कि तुम ना जाओ, जैसे कि तुम मामा बाबा के दिल में, उनके दिल को बहुत अच्छे लगते हो, तो मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ, मैंने अपना फ़ैसला बदल लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फजल बख्श काफ़ी मिन्नत भी करवाता है शिब्रा से और कुछ नखरे भी दिखाता। काफ़ी दिलचस्प हो रहा है ये फजल बख्श का करैक्टर। बिलाल अब्बास की एक्टिंग को किस तरीके से अप्रिशिएट किया गया है और किस कदर ये ड्रामा बिलाल अब्बास की वजह से आगे जाएगा और इसकी स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। किस तरीके से शाहमीर अपना करैक्टर अच्छे से निभाएगा और किस तरीके से फजल बख्श अपना करैक्टर अच्छे तरीके से निभाएगा, और दोनों चीज़ों को किस तरीके से वो तनासुब में रखेगा, ज़रूर आपको बताएंगे। आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट भी ज़रूर मिले।